Hello everyone. So now we will be starting our new unit, okay, which is basically about demand and supply analysis. So in this we will cover demand and supply analysis, determinants of demand, elasticity of demand, demand forecasting, supply, determinants of supply, elasticity of supply. Okay. So we will start with demand. तो demand होती क्या है? Demand refers to the quantity of goods or services that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period. ठीक है. So जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं, Mr. X demands 200 units of a product at ₹50 per unit in a week. तो डिमांड बेसिकली किसी चीज़ पे डिपेंड कर सकती है. सबसे पहले डिज़ायर ऑफ कमोडिटी. तो आपके मन में किसी चीज़ के प्रति इच्छा जागी तो आप उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करोगे, तो वहाँ से डिमांड अराइज होती है. दूसरी, एबिलिटी टू पे. अगर आपके जेब में पैसे होंगे तो ही तो आप किसी चीज़ की डिमांड करोगे. जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो आप किसी चीज़ की डिमांड कर पाओगे. तो पैसे होना ज़रूरी है. सो एबिलिटी टू पे. देन विलिंगनेस टू पे. हाँ, भले ही आपके पास में पैसे हो लेकिन आप उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते तो भी आपकी डिमांड कुछ नहीं होगी. आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि आप अपने पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो उस पर डिमांड आपकी डिपेंड करेगी. फिर एट द गिवन प्राइस. ठीक है. प्राइस और डिमांड के ऊपर एक काफ़ी रिलेशनशिप्स हैं, उसको हम बाद में देखेंगे. लेकिन एक जनरल रिलेशनशिप तो सभी समझते होंगे कि अगर प्राइस अगर डाउन चला जाता है किसी भी चीज़ का तो डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस अगर हाई हो जाता है तो डिमांड कम होने लग जाती है. हालांकि सिर्फ ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे. दूसरा है, टाइम का फैक्टर भी डिसाइड करता है कि हमारी डिमांड कैसी होगी. ठीक है. जैसे कि अगर आप करंट एग्जांपल लेके देखो तो पहले ये मास्क इंडिया में बिल्कुल नहीं बनते थे. ठीक है. जैसे ये कोविड-19 आया तो अचानक से N95 मास्क की सप्लाई बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, बिकॉज टाइम के हिसाब से इस डिमांड में चेंजेस हुए. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ डिमांड कौन कौन से हो सकती हैं? टाइप्स ऑफ डिमांड को हम इन चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड में, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री डिमांड, ऑटोनोमस एंड डिराइव्ड डिमांड, पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स डिमांड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड्स. सबसे पहले आएंगे आप इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. ठीक है. तो इसमें क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड कैन बी रेफर्ड एज अ क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो किसी भी इंडिविजुअल द्वारा कुछ क्वांटिटी डिजायर करना, ओके, डिमांड करना एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. ठीक है. तो इंडिविजुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कस्टमर एंड देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. तो बेसिकली जैसे डिमांड मैंने पहले ही बताया था कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, है ना, इन सब पे डिफरेंट करता है. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करता है. किसी को चाय पसंद है तो किसी को कॉफ़ी पसंद है, तो उसके हिसाब से भी इंडिविजुअल की डिमांड चेंज हो सकती है. किसी को वेज खाना पसंद है, किसी को नॉन वेज खाना पसंद है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, मार्केट डिमांड क्या होती है? टोटल क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट बाय ऑल इंडिविजुअल्स, यानी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको सम अप करके जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी उसको हम एट अ गिवन प्राइस और एट अ गिवन टाइम पे उसको हम मार्केट डिमांड कहेंगे. ठीक है. So market demand is aggregate of individual demands of all the consumers of a product over a period of time at a specific price while other factors are constant. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. सपोज देयर आर 4 कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल. ठीक है. 4 कंज्यूमर्स हैं तेल के या ऑयल के. ठीक है. हैविंग अ सर्टेन प्राइस. तो इन चारों कंज्यूमर्स ने, एक ने 30 लीटर तेल खरीदा, एक ने 40 लीटर तेल खरीदा, एक ने 50 लीटर तेल खरीदा और एक ने 60 लीटर तेल खरीदा. ठीक है. तो
अगर हमें इसकी टोटल मार्केट डिमांड निकालनी है तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो सारे इंडिविजुअल की जो डिमांड है उनको हम ऐड कर देंगे, यानी 30 लीटर्स प्लस 40 लीटर्स प्लस 50 लीटर्स प्लस 60 लीटर्स दैट इज इक्वल टू 180 लीटर्स ऑफ ऑयल इन अ मंथ। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री डिमांड। ऑर्गेनाइजेशन, the demand for product of an organization at a given price over a point of time is known as organization demand। ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट की डिमांड, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन डिमांड बोलेंगे। और वेरएज इंडस्ट्री डिमांड हम किसको बोलेंगे, जिसमें हम सारे ऑर्गेनाइजेशन को सम अप करेंगे। सो द सम टोटल ऑफ डिमांड for products of all organization in a particular industry is known as industry demand। okay, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोयोटा कार्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। ठीक है। और इंडस्ट्री डिमांड में क्या आएगा, डिमांड फॉर वेरियस ब्रांड सच एज टोयोटा, मारुति सुजुकी, टाटा, hyundai, इन सब को मिला के जो बनती है वो इंडस्ट्री डिमांड होती है। सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that in a highly competitive market organization have insignificant market share। ठीक है। therefore demand for an organization product is of no importance। however an organization can forecast the demand for its products only by analyzing the industry demand। ठीक है। so organization product कुछ importance play नहीं करता, लेकिन organization forecasting में help कर सकता है by analyzing the industry demand। okay, next is autonomous and derived demand। autonomous देखो नाम से पता चल रहा है autonomous, ठीक है, that is not dependent on other, okay, और not associated with other, यानी कि उसकी जो डिमांड है वो दूसरे की डिमांड पे निर्भर नहीं करता। बेसिकली ये नेचुरल डिजायर से जो डिमांड्स आती हैं उनको भी हम ऑटोनोमस डिमांड कह सकते हैं। So the demand for a product that is not associated with the demand of other products is known as autonomous or direct demand। ठीक है। फिर ऑटोनोमस डिमांड किसकी वजह से आती है, ड्यू टू एन नेचुरल डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंज्यूम अ प्रोडक्ट। द ऑटोनोमस डिमांड अराइजेस ड्यू टू द नेचुरल डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंज्यूम द प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, व्हीकल, ये किस वजह से आते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि नेचुरल डिजायर से आते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से आते हैं, फिजिकल नीड्स की वजह से आते हैं, और अदर पर्सनल नीड्स ऑफ कंज्यूमर की वजह से ये डिमांड आती हैं। ओके। वेराइज डिराइव डिमांड जो होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। सो ऑन द अदर हैंड डिराइव डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट अराइजेस ड्यू टू द डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो ओके, तो इसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, जैसे डिमांड फॉर पेट्रोल है, डीजल है और अदर लुब्रिकेंट्स है, वो डिपेंड करेगा डिमांड ऑफ व्हीकल्स पे। ठीक है। व्हीकल्स की ज़्यादा डिमांड होगी तभी पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और जैसे किसी भी चीज़ की रॉ मटेरियल्स की डिमांड होगी वो भी डिपेंड करेगी कि प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसी चीज़ का प्रोडक्शन होगा तभी तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। सो हेंस इट इज़ अ डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। इसमें भी डेफिनेशन की तरफ अगर आप इसको वर्ड मीनिंग्स की तरफ देखें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। So the goods are divided into two categories, perishable and durable goods। perishable और non durable goods refer to the good that have a single use, यानी उसको एक ही टाइम हम यूज कर सकते हैं। on the other hand durable goods refers to the good that can be used repeatedly। ठीक है। so perishable goods satisfy the present demand of individuals, however durable goods satisfy both present as well as फ्यूचर डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं,
वेयर एज ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो फ्यूचर की डिमांड को भी सेटिस्फाई करते हैं. सो देयरफॉर कंज्यूमर परचेज ड्यूरेबल आइटम्स बाय कंसीडरिंग इट्स ड्यूरेबिलिटी. और ड्यूरेबल को रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका कंटिन्यूस यूज़ हो सके. इन एडिशन ड्यूरेबल गुड्स नीड्स रिप्लेसमेंट बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूस यूज़. ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? सीमेंट, कोल, फ्यूल एंड ईटेबल्स, ये आते हैं पेरिशेबल गुड्स में. ठीक है, कि इनका सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है. एक बार आपने सीमेंट को यूज़ कर लिया तो आप उसको वापस से रीयूज़ नहीं कर सकते. ऐसे ही कोल को आपने यूज़ कर लिया फ्यूल के लिए, आप वापस से उसको कोल नहीं बना सकते हो. ठीक है, ऐसे फ्यूल्स और ईटेबल्स ये सब आएंगे पेरिशेबल गुड्स में. वेयर एज ड्यूरेबल गुड्स में आएंगे क्लोथ्स, शूज, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म डिमांड एंड लॉन्ग टर्म डिमांड. शॉर्ट टर्म डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन और अ टाइम फॉर करंट पीरियड. मतलब किसी एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही उस चीज़ की डिमांड आई, उस डिमांड को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म डिमांड. तो दिस डिमांड डिपेंड्स ऑन द करंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स. ठीक है, उनके करंट टेस्ट और प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा. जनरली ड्यूरेबल गुड्स हैव अ लॉन्ग टर्म डिमांड. ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स क्या थे पिछले उसमें बताया था मैंने पिछले स्लाइड में. ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज रेपिटेडली. ठीक है, so these are the goods having a long term demand. So the long term demand of a product depends on number of factors such as change in technology, ठीक है, type of competition, promotional activities and availability of substitutes. The short term and long term concepts of demand are essential for an organization to design a new product. ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेंगे शॉर्ट टर्म डिमांड का क्या हो सकता है? अम्ब्रेला, रेनकोट, स्वेटर, या आप किसी एक शॉर्ट टाइम के लिए ही यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे बारिश का मौसम आया आप थोड़ी अम्ब्रेला का यूज़ करोगे या रेनकोट का यूज़ करोगे. सिर्फ बारिश के मौसम में ही उसको यूज़ करोगे. ऐसे ही सर्दियों के मौसम में आप सिर्फ स्वेटर का यूज़ करोगे. गर्मियों में कोई स्वेटर पहनता है? कोई नहीं पहनता है. ठीक है, थैंक यू.